आज हम चर्चा करेंगे 6 पिलर्स ऑफ एनएलपी। जैसे सर एक बिल्डिंग बनाने के लिए पिलर्स का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, ऐसे ही एनएलपी के कुछ पिलर्स हैं, 6 पिलर्स। यदि एक भी पिलर आपका वीक है तो आपका एनएलपी पार्ट वर्क नहीं करेगा सर। तो 6 पिलर्स में सबसे पहले आता है सर यू। यू मीन्स यू आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर योर एनएलपी। जनरली सर हम ब्लेम करते हैं कि मैं सक्सेस नहीं हुआ, मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, मेरा कोचिंग सेंटर अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा माहौल नहीं मिला। यानी हमारी फिंगर सब दूसरे की तरफ होती है हमेशा। और यदि आप दूसरे को रेस्पॉन्सिबल करोगे तो सर दूसरे को चेंज करोगे तो आपके रिजल्ट चेंज होंगे, विच इज़ नॉट इन योर हैंड। जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिजल्ट, तो आप बदलेंगे तो आपका रिजल्ट बदलेगा। तो ये एनएलपी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर है सर। ज़्यादातर लोगों का यही पिलर गायब रहता है। तो सबसे पहले हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लें, ब्लेमिंग एटीट्यूड बंद करें कि इसकी वजह से मैं सक्सेस नहीं हुआ। हम अपने आप में देखें और कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, सुधार करें और सीखें। तो वी शुड टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट पिलर इज आउटकम। अक्सर सर हम कंफ्यूज करते हैं कि गोल एंड आउटकम इज द सेम। आउटकम इज द बिगर देन द गोल। आउटकम का मतलब व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव आउट ऑफ इट। उस प्रोसेस में आप क्या बन जाओगे। जैसे किसी का गोल हो सकता है 10 करोड़ रुपए कमाना, तो यदि हम किसी बच्चे को किडनैप कर लेते हैं, करोड़पति आदमी का बच्चा है, तो उससे डिमांड करते हैं तो हमें 10 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, तो हमारा गोल तो अचीव हो गया सर। बट उस प्रोसेस में हम बन क्या गए, वो बहुत बड़ी चीज़ है सर। यानी एक उस प्रोसेस में जो आपका निखारा है, पैसा 10 करोड़ ठीक आपने कमा लिया, लेकिन आप तो चोर डाकू बन गए ना, वो तो आपकी ज़िंदगी का आउटकम नहीं था। हमारा आउटकम है टू ऐड द वैल्यू इन आवर लाइफ एज गुड एज अदर्स लाइफ। तीसरा पिलर्स होता है सर प्रीसपोजिशन। इसको एनएलपी में गाइडिंग बिलीफ भी बोलते हैं। आवाज आ रहा है सर? इसको एनएलपी में गाइडिंग बिलीफ्स भी बोलते हैं। और ये वो झूठ है जिसको हम सच मानते हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है कि भगवान होते हैं, इसको मैं सच मानता हूं। हो सकता है दूसरा इसको सच नहीं मानता है। अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा, ये मेरा गाइडिंग बिलीव है। तो गाइडिंग बिलीफ से यदि आपका अच्छा हो रहा है, आपके आउटकम की दिशा में आप बढ़ रहे हो, तो हमें गाइडिंग बिलीफ मान लेने चाहिए। फोर्थ पिलर है रेपो, जिसको रेपर्ट भी बोलते हैं बहुत से लोग। दिस इज द म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी आपसी तालमेल बिठाना। ये सब अपने सोशल रिलेशनशिप, बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग सभी जगह लागू होता है। हम जब तक म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं लेंगे तो हम अपनी बात उसके सामने नहीं रख पाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल है, सपोज मेरा ग्रैंड सन है, तो मैं उसके साथ कैसे बात करूँगा? अले ले ले मेरा बेटा रो रहा है, आइसक्रीम चाहिए। सो उसके ट्यूनिंग में बात करने से क्या होता है, हमारा रेपो एस्टेब्लिश्ड हो जाता है और दादा और पोते का संवाद चालू हो जाता है। और यही बात सर ज़िंदगी में हर जगह लागू है। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो,
या फैमिली में हो तो रेपो बिल्ड होना ज़रूरी है। जब आप रेपो में होंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे। रेपो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो अभी सारा एक्सप्लेन करना यहाँ मुश्किल है। फिफ्थ पिलर है सर फीडबैक। फीडबैक मीन्स सपोज आई वांट टू गो फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली एंड डिस्टेंस इज अबाउट 250 किलोमीटर। तो यदि मैं मेरी गाड़ी से जा रहा हूँ तो हर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पे कोई माइलस्टोन्स होते हैं, कोई बिग सिटीज़ होते हैं, वहाँ जाके मैं चेक करूँगा कि मैं करेक्ट डायरेक्शन में हूँ या नहीं हूँ। यदि 50 किलोमीटर के बाद मुझे पता लगा मैं डायरेक्शन में नहीं हूँ तो आई कैन टेक द यू टर्न। बट ये नहीं कि मैं पूरा 250 किलोमीटर जाके चेक करूँगा कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ, तो दैट विल वेस्ट योर टाइम। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट इज द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स जो हम प्लानिंग करते हैं, जो अप्रोच करते हैं, तो उससे देखते हैं कि दिस अप्रोच वी आर लीडिंग टुवर्ड्स आउटकम और नॉट। यदि एक अप्रोच से हम आउटकम की तरफ नहीं है तो वी शुड चेंज द अप्रोच, नॉट आवर आउटकम। तो सर इन शॉर्ट दिस आर द 6 पिलर्स ऑफ NLP। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।